पद संख्या 22। इस पद के अंतर्गत मीरा ने प्रभु की भक्ति का महत्व बतलाया है। मीरा प्रभु की भक्ति के महत्व को बताते हुए साथ ही साथ संत महापुरुषों की सत्संगत को भी महत्वपूर्ण बता रही हैं और कहती हैं कि सज्जन महापुरुषों की संगति और प्रभु की भक्ति के बिना जीवन में दुख ही दुख आते हैं। यानी इस जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु की भक्ति और सज्जन महापुरुषों की संगति अति आवश्यक है। इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए मीरा अपनी सखी को कह रही है, श्याम बिन दुख पावा सजनी, कि श्याम बिन प्रभु के बिना इस संसार में मनुष्य दुख पावा बहुत दुख भोगता है, कि प्रभु की भक्ति के बिना मानव जीवन में दुख ही व्याप्त रहता है। तो अपने लिए भी कह रही है, हे सखी, मैं प्रभु के बिना बहुत दुख पा रही हूँ। उनके बिना कुण होया धीर बंधावा, कि कुण कौन कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इस दुख के समय में धीरज बंधाए, थोड़ा हौसला दे, धैर्य दे। कोई भी आकर के मुझे धैर्य नहीं दे रहा है, धीरज नहीं बंधा रहा, क्योंकि यो संसार कुबुधरो भांडो, यह संसार कुबुद्ध, कु अर्थात बुरी, बुद्ध अर्थात बुद्धि, यह संसार बुरी बुद्धि वालों का भांडो अर्थात पात्र है, बर्तन है, कि यह संसार तो बुरी बुद्धि का बर्तन है। यानी इसमें सभी लोग विषय विकारों में लिप्त हैं। इसीलिए कहती है कि विषय विकारों में या बुराइयों में भरे हुए यहाँ पर लोग हैं और उनको साध संगत ना भावा। ऐसे लोगों को सज्जनों की संगति ना नहीं भावा, अच्छा लगना। तो कहते हैं ऐसे लोगों को सज्जन महापुरुषों की संगति अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती, क्योंकि बुद्धि के अंदर विषय वासनाएं भरी हुई हैं। तो आगे कहती हैं, साधा जनरी निंदा ढाना, कि ऐसे लोग साधा जनरी सज्जन महापुरुषों की, जनरी जनों की, कि सज्जन लोगों की, संतों की निंदा ढाना करते हैं, कि संतों की निंदा करते हैं। कर्म राकु गत कमावा, और ऐसे कर्म करके, एक तो निंदा करके और दूसरे कुगत पाप कर्म करके अपने जीवन में कुमावा अर्थात कमाते हैं, कि इस प्रकार से निंदा करके अपने जीवन में पाप कमाते हैं, पाप की कमाई करते हैं। कुगत यानी अपनी दुर्गति करते हैं। राम नाम बिन मुक्ति ना पावा, मीरा कहती है कि प्रभु की भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, मोक्ष असंभव है, कि प्रभु की भक्ति ही मुक्ति का आधार है। प्रभु के नाम की भक्ति ही मुक्ति का रास्ता बताती है। फिर 84 जावा, कि जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं वो 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं, उनका इस संसार में आना जाना लगा रहता है। साध संगत माँ भूल ना जावा, तो कहते वो चाह कर भी, भूल कर भी सज्जन महापुरुषों की सत्संगत में नहीं जाते हैं। तो कहते मूर्ख जन्म गवावा, कि ऐसे मूर्ख लोग अपना जन्म यूं ही व्यतीत करते हैं, कि जीवन में पाप कमाते हुए, निंदा करते हुए, इस प्रकार से मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं और संत महापुरुषों की संगति में नहीं जाते हैं, उनकी सत्संगत नहीं करते हैं। तो कहती है ऐसे लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। मीरा रे प्रभु थारी शरणा, मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरणार्थार्थ शरण में आई हूँ, मुझे आपका ही सहारा है। जीव परम पद पावा,
तो कहते कि जो मनुष्य, जो जीव, जो प्राणी प्रभु की शरण में आ जाता है, उसे ही परम पद की प्राप्ति होती है, वही ही मुक्ति का अधिकारी होता है। तो मीरा कहती है जो भी प्रभु की शरण में आ जाता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो इस पद के अंतर्गत मीरा ने इस संसार की बुराई को बताते हुए कहा है कि इस संसार में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ करके मानव को चाहिए कि वो प्रभु की शरण ले और प्रभु की भक्ति करे, अच्छे लोगों की सत्संगत में जाए, अच्छे लोगों की संगति में रहे। तो इस प्रकार से राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, भाषा सरल सहज भावानुकूल, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग, अनुप्रास और यहाँ पर रूपक अलंकार आया है, माधुर्य गुण, गायन शैली है, शांत और भक्ति रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। पद संख्या 23। इस पद के अंतर्गत मीरा ने मानव जीवन को उपदेश देते हुए कहा है कि यह मानव जीवन अति अनमोल है और इसे व्यर्थ में ही गंवाना नहीं चाहिए। प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को अवश्य ही सफल करना चाहिए। तो कहती है प्रभु से मिलन कैसे होए, कि मानव जीवन प्राप्त करके प्रभु से मिलन अर्थात मिलना कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। इस संसार में जन्म लेकर प्रभु से मिलन किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से प्रभु से मिला जा सकता है। कहती है 5 पहर धंधे में बीते, कि मानव 5 पहर कहा जाता है कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, 24 घंटे हैं, 8 पहर हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो कहती 5 पहर धंधे में बीते मनुष्य, 5 पहर यानी कि जो इसमें है फिर 15 घंटे वो काम करता है, 3 पहर रहे सोए और उसमें से 9 घंटे वो नींद करता है, आराम करता है, विश्राम करता है। तो इस प्रकार से कह रही है कि 5 पहर कामकाज में बीत जाते हैं, 3 पहर विश्राम में सोने में बीत जाते हैं। मानस जन्म अमोलक पायो, मीरा कहती है कि ये मनुष्य जन्म अमोलक अमूल्य है, जिसका कोई भी मोल नहीं है, ये अमूल्य है। सोते डारियो खोए, इसे मनुष्य सोने में, खाने पीने में खो रहा है, गंवा रहा है, कि मनुष्य अपने अनमोल जीवन को सोते खाते पीते व्यर्थ गंवा रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर भजिए, होनी होए सो होए। मीरा उपदेश देते हुए कह रही है कि हे मानव, तुम्हें गिरधर भजिए, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले प्रभु का भजिए अर्थात भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। फिर होनी होए सो होए, फिर जो हमारे भाग्य में लिखा होगा तो वही होगा। तो कहती है उसके लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। जैसे गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उसी प्रकार से मीरा कह रही है कि प्रभु का भजन करें, फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। इस पद के अंतर्गत मीरा ने मनुष्य का जीवन अति अनमोल है, इस बात पर अपना विचार प्रकट किया है और मानव जाति को उपदेश दिया है कि मनुष्य जीवन पा करके अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पद संख्या 24। इस पद के अंतर्गत मीरा ने अपने मन की विरह व्यथा का वर्णन किया है। मीरा के मन में विरह है, विरह का भाव है,
वो पीड़ित है, व्याकुल है, क्योंकि उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। तो उस समय मीरा किस तरह से अपने मन में उस पीड़ा को भोग रही है, प्रभु से हुई जुदाई का उसने इस प्रकार से वर्णन किया है। हो जी हरि कित गए नेह लगाए, हे प्रभु जी, हरि प्रभु जी, कि हे प्रभु जी कित गए, कहाँ चले गए हो, नेह नेह अर्थात प्रेम, लगाए लगा करके, कि हे प्रभु मुझसे प्रेम करके, मेरे दिल में प्रेम जगा करके तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए हो। नेह लगाए कि पहले तो मेरे मन के अंदर प्रेम पैदा किया, मेरो हर लियो कि मेरा मन, हर हर अर्थात चुराना, कि मेरे मन को चुरा लिया, कि मेरे मन में प्रेम लगाए अर्थात जगाया, मेरे मन के अंदर प्रेम की भावना जगाई और फिर मेरे मन को मोह लिया, मेरा मन चुरा लिया। कैसे? रस भरी टेर सुनाए, रस भरी अर्थात मीठी मीठी प्यारी प्यारी आनंद से भरी हुई टेर अर्थात बातें सुनाए करके, सुनाकर, तो कहती कि फिर मुझे अपनी प्यारी मीठी बातें करके आनंद से मुझे भर दिया और मेरा मन चुरा लिया। पहले तो मेरे मन में प्रेम जगाया है, मीठी बातें करके मेरे हृदय को चुरा लिया है, और अब तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। अब मीरा कहती है मेरे मन में ऐसी आवे, मरु जहर विष खाए। तो कहती है मेरे मन में अब ऐसा भाव आता है कि मैं जहर खा करके, जहर विष खा करके मरूं अर्थात अपने प्राण त्याग दूं। कहती कि मुझे अब तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरे मन में आता है कि यह जीवन तुम्हारे बिना अब सुंदर नहीं है, मुझे पीड़ित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, तो ये अब जिया नहीं जा रहा है। तो मन में आता है कि मैं जहर खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दूं। छाड़ गए विश्वासघात कर, कहते कि तुमने मुझसे वायदा किया था कि साथ निभाओगे, साथ रहोगे, लेकिन विश्वासघात, विश्वासघात होता है धोखा, तुम धोखा करके मुझे छोड़ करके चले गए हो, धोखा दे दिया है। नेह करी नाव चढ़ाए, कि स्नेह केरी, स्नेह की प्रेम की नाव पर पहले तो खुद ही चढ़ाया, मेरे अंदर प्रेम भाव जगाया, तो प्रेम की नाव पर चढ़ाकर और मुझे बीच में ही धोखा दे करके चले गए। मीरा रे प्रभु कब्रों मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए। मीरा कहती है कि हे प्रभु अब मुझसे कब मिलोगे, रहे मधुपुरी, मधुपुरी अर्थात मथुरा में जाकर के आप निवास करने लगे हो, कि मुझे कब आकर के मिलोगे, क्योंकि इस प्रकार से तुमसे बिछड़ करके मुझसे जिया नहीं जा रहा है। तो इसमें मीरा की विरह पीड़ा का सुंदर सजीव चित्रण हुआ है, उलाहना दिया है मीरा ने कि प्रेम जगाया और अब फिर धोखा दे दिया। और इसमें जो विशेष है वो पहले जैसा ही है। पद संख्या 25। इस पद के अंतर्गत मीरा ने अपनी प्रेम भावना को व्यक्त किया है, प्रभु के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। और इसमें एक खास बात है कि मीरा ने श्री कृष्ण को रण छोड़ के नाम से संबोधित किया है। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, गिरवरधारी, प्रियतम, मोहन, तो इस प्रकार कहती हुई, लेकिन यहाँ विशेष नाम जो पहली बार प्रयोग कर रही है अपने इन मध्यकालीन काव्य कुंज के पदों में से, जो पहली बार ये नाम आ रहा है रणछोड़। रण अर्थात युद्ध क्षेत्र, छोड़ अर्थात छोड़ना, कि युद्ध के मैदान को छोड़ने वाला, ये जो व्यक्ति युद्ध के मैदान को छोड़ता है उसे कहा जाता है कि ये रण छोड़ करके भाग गया, युद्ध छोड़ करके भाग गया, इसने युद्ध में पीठ दिखा दी।
तो एक बार श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान को छोड़ा था। मगध नरेश जरासंध के साथ जब युद्ध था तो उसने कई राजाओं को अपने साथ मिलाया हुआ था और उस युद्ध में उसने ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने देखा कि अब जरासंध के साथ युद्ध करके कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए वो युद्ध के मैदान से चले गए थे। जबकि उनको पता था कि लोग उनकी निंदा करेंगे और कहेंगे कि यह रण छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस निंदा को स्वीकार किया, ये नाम भी उन्होंने स्वीकार किया और युद्ध क्षेत्र से चले गए, क्योंकि उनके पीछे उनका यही भाव था कि इस युद्ध से कोई अच्छाई और भलाई नहीं होने वाली है। तब उन्होंने युद्ध को के मैदान को छोड़ दिया था। तब से उनका नाम पड़ा है रणछोड़। अमीरा कहती है महारो मन हर लीनिया रण छोड़। कहती है कि मीरा, हे मेरा मन हर लीनिया, हर लिया है। किसने? रण छोड़ की रण, युद्ध के क्षेत्र को छोड़ने वाले रण छोड़ प्रभु ने, श्री कृष्ण ने मेरे मन को मोहित चुरा लिया है, हर लिया है। मोर मुकुट सिर छत्र विराजा, अब उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है और उस मुकुट पर मोर का पंख लगा हुआ है और छत्र विराजा, सिर पर छत्र भी सुशोभित है, विराजमान है। कुंडल रीछव और कानों में कुंडल, कुंडल जो पहने हुए हैं, छव अर्थात उसकी सुंदरता भी न्यारी है। कानों के कुंडल भी बहुत सुंदर हैं। चरण पखारियां रत्ना कर्री, धारा गोमत जोर। कहती है कि प्रभु के चरणों को तो रत्नाकर अर्थात समुद्र सागर भी पखारना होता है, धोना। कि प्रभु के चरणों को इस संसार का जो समुद्र है वो धोता है। प्रभु के चरणों को धोने वाला समुद्र है। और कहते कि उनके चरणों में जो धारा गोमत जोर, गोमुखी धारा भी उनके चरणों से प्रवाहित होती है। कि पैरों को, उनके चरणों को सागर धोता है और उनके चरणों में से पवित्र गोधारा भी निकलती है, प्रवाहित होती है। ध्वजा पताका तट तट राजा झालर रीझक जोर। कहते क्योंकि अब जो युद्ध के मैदान से गए तो वो रथ पे थे, अब उनको रथ पे खड़े हुए श्री कृष्ण के दृश्य का सजीव चित्रण करते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के रथ के ऊपर ध्वजा पताका की ध्वजा है, पताका है, तट तट राजा झालर रीझक जोर, कि वो राजा के रूप में विराजमान है उस रथ पे और उसके ऊपर छत्र की झालर है। जैसे राजाओं के ऊपर छत्र होता है तो उसके रथ के ऊपर झालर वाली ध्वजा भी है जो सुशोभित हो रही है और उस पे उनका छत्र भी है। भक्त जनारो काज संवार्या, मारा प्रभु रण छोड़। तो कहती है मीरा कि मेरे प्रभु रण छोड़ भक्त जनारो काज संवार्या, अपने भक्त जनों का कार्य संवारने के लिए, उनके काज संवारने के लिए रण को भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो कहते कि ये कार्य, ये नाम भी उन्होंने क्यों लिया, यह युद्ध छोड़ने का कार्य भी उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे ही भी वो अपने भक्तों का काम संवारना चाहते थे। तो कहती मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कर गई हो नंद किशोर। मीरा कहती है कि हे प्रभु तुम गिरधर नागर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हो, कर गई हो, कर अर्थात हाथ, गई हो अर्थात पकड़ ले, कि मेरा हाथ पकड़ ले। नंद किशोर, नंद के किशोर अर्थात पुत्र, कि हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, आप मेरा हाथ पकड़ लें और मेरा इस संसार से उद्धार कर दें,
मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप तो सभी भक्तों के कार्य संवारते हो, युद्ध को भी छोड़ करके चले जाते हो भक्तों का काम संवारने के लिए। कहते मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, मेरे जीवन का भी आप उद्धार कर दें। तो आशा है आप सबको ये पद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये हमारा आखिरी पद था, विशेष इसमें वही है।